हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ज़रूरी बातें @खबरें में। आज हम बात करेंगे भारत के सबसे युवा और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के बारे में, जिनका जन्म 20 अगस्त 1944 को मुंबई में हुआ था। वह एक विजनरी थे। वे भले ही हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी भारत को लेकर जो सोच थी वह युवकों के लिए प्रेरणादायक है। दोस्तों, राजीव गांधी के बारे में हम और बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले हम अपने व्यूवर्स से कुछ बोलना चाहेंगे। आज की जनरेशन जितनी ज़्यादा इंटेलिजेंट और स्मार्ट होती जा रही है, उतना ही जल्दी डिस्ट्रैक्ट भी हो जाती है, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन के बहुत सारे रीज़न भी है आजकल। हर कोई संदीप माहेश्वरी तो नहीं बन सकता कि खुद की गलतियों से ही मोटिवेट हो जाए, लेकिन हाँ, इस चैनल के थ्रू, ज़रूरी बातें के थ्रू हम कोशिश रहती है कि हम हर वह व्यक्तित्व या घटना आपके सामने लाए, जिससे अगर आप 1% भी मोटिवेट हो पाए तो हम समझेंगे कि ज़रूरी बातें @खबरें अपने आप में सक्सेसफुल हो चुका है। आइए दोस्तों, अब राजीव गांधी के बारे में कुछ मोटिवेशनल फैक्ट्स को जानें। राजीव गांधी ने देश में कंप्यूटर की शुरुआत कर विकास को गति दी थी। पेशे में तो वे पायलट थे और पॉलिटिक्स में कभी भी नहीं आना चाहते थे, लेकिन कहते हैं ना कि मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। और 1980 में अपने भाई संजय गांधी की मृत्यु के बाद राजीव 1982 में राजनीति में उतर आए। दुख की बात यह थी कि 21 मई 1991 को एक आत्मघाती हमले में इनकी मृत्यु हो गई। मरने के बाद इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। ऐसा उन्होंने क्या किया था, आइए जानें। इनकी मृत्यु भारतीयों के लिए एक शॉक थी। दोस्तों, शॉक इसलिए थी क्योंकि उनकी जो विचारधारा थी वो आप भी सुनेंगे तो बहुत ही प्रेरित हो जाएंगे। उनका मानना था कि उन्होंने कई बार अपनी रैलीज़ में, पॉलिटिकल रैली में ये बात कही भी थी कि भारत एक प्राचीन देश है, लेकिन एक युवा राष्ट्र है। मैं जवान हूँ और मेरा भी एक सपना है। मेरा सपना है भारत को मजबूत, स्वतंत्र, आत्मनिर्भर और दुनिया के सभी देशों में से प्रथम रैंक में लाना और मानव जाति की सेवा करना। उनका मानना था कि विकास के नाम पर खाली कारखाने, ब्रिजेस, रोड्स, इन सब की बात होती है, लेकिन यह एक अधूरा विकास है। लक्ष्य हमेशा होना चाहिए कि मानवीय मूल्य यानी ह्यूमन वैल्यू का विकास करना है, क्योंकि ह्यूमन से ही सब कुछ है। महिलाओं को वे सामाजिक रूट मानते थे। कहते थे कि उन्हीं से परिवार और समाज को सही रूप दिया जा सकता है। उनका मानना था कि इतिहास से हम सबको सबक लेना चाहिए। आंतरिक झगड़े यानी कि इंटरनल फाइट्स विद इन द कंट्रीज़ देश को कमज़ोर बना देते हैं और बाहरी देशों को और मजबूत बना देते हैं, और उनसे हमारा खतरा भी बढ़ जाता है। शिक्षा को समाज में बराबरी का स्थान दिया जाना चाहिए। दोस्तों, ये बात शिक्षा के बारे में उन्होंने इसलिए कही क्योंकि उस समय शिक्षा बहुत ही अपने इनिशियल स्टेज में था, तो बहुत ज़रूरी था कि शिक्षा को समानता का अधिकार मिलना चाहिए था। फार्मर्स के बारे में उन्होंने कहा कि अगर किसान कमज़ोर हो जाता है तो देश आत्मनिर्भरता खो देता है, लेकिन अगर वे मजबूत हैं तो देश की स्वतंत्रता भी मजबूत है और गरीबी मिटती जाती है। अपनी माँ इंदिरा गांधी के बारे में उन्होंने कहा था कि वो सिर्फ मेरी ही माँ नहीं थी, बल्कि पूरे देश के लिए माँ थी। अपने खून की आखिरी बूंद तक उन्होंने भारतीय लोगों की सेवा की। जब भी कोई मजबूत पेड़ गिरता है तो ज़मीन हिल जाती है। उनकी मृत्यु भी एक बहुत ही दुखदाई तरीके से हुई थी। इतनी अच्छी अच्छी बातें करने वाला, इनफैक्ट सिर्फ बातें ही नहीं, काम भी करने वाला, कि बहुत सारे दुश्मन ऐसे ही पैदा हो जाते हैं, चाहे वो देश से हो चाहे विदेश से हो। तो आतंकवादी भला इसमें कैसे पीछे रह जाते हैं। तमिलनाडु के ही एक आतंकवादी ग्रुप ने एक महिला थी जिन्होंने उन्हें एक रैली में उनको फूल पहनाने के बहाने अपने बॉडी में लगे हुए बॉम्ब्स को ब्लास्ट कर दिया, और वहाँ पे सब कुछ ख़त्म हो गया। राजीव गांधी भी नहीं रहे उसके बाद। दोस्तों, हमने जो राजनीति देखी है उसमें हमेशा ये देखा है कि एक पार्टी दूसरे पार्टी को नीचा गिराकर उठती है, पर राजीव गांधी की बातों में कभी ये नहीं झलकता था। आप उनके पुराने वीडियोस भी उठा के देखिएगा, वो हमेशा भारत की बात करते थे, पार्टी की नहीं। ऐसे ही युवाओं की हमें आज भी ज़रूरत है, जो पार्टी की नहीं देश की बात करे। आशा करेंगे कि कोई ना कोई युवा ऐसा ज़रूर आए जो हमारे देश को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाए, एक नया बड़ा विजन रख के। बातें पसंद आई हो तो ज़रूरी बातें @खबरें को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें।